जय हिंद। आज से हम विज्ञान की दुनिया में भौतिक विज्ञान के जितने भी टॉपिक हैं उसको एक एक करके MCQ क्वेश्चन में समाप्त करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे और उसको फैक्ट को भी जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, आज का पहला अध्याय है मापन। उससे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको देखते हैं कि किस प्रकार है। जैसे पहला प्रश्न है कि एम्पियर किसकी मापने की इकाई है। रिक्त स्थान है तो मतलब क्वेश्चन है कि किसकी मापने की इकाई, एम्पियर किसको मापता है। तो आंसर है इसका बी, विद्युत धारा। जबकि वोल्टेज को वोल्ट मापता है। प्रतिरोध ऐसा ही मात्रक है किसका, रेजिस्टेंस का। प्रतिरोध को ओम से करते हैं, ओम मात्रा किसका, प्रतिरोध का। और शक्ति से तो पावर समझते ही हैं। जिसे व्याख्या में यह किया गया है कि एम्पियर विद्युत धारा मापने की इकाई है, जबकि वोल्टेज को वोल्ट में, प्रतिरोध को ओम में तथा शक्ति को वाट में मापा जाता है। तो पहले प्रश्न में हम और भी ऑब्जेक्टिव निकाल सकते हैं और यह प्रश्न पूछा जा चुका है क्लास 11th के NCERT का बुक से 2005 में चैप्टर 2 से है। पहला ऑब्जेक्टिव तो नंबर 1 क्वेश्चन हो गया। दूसरा ऑब्जेक्टिव आप ये भी याद रख सकते हैं कि वोल्टेज को कौन मापता है, तो वोल्ट में मापते हैं। वोल्टेज को किस में मापते हैं, वोल्ट में। प्रतिरोध को किस में मापते हैं, ओम में। देखिए, ओम का जो सिंबल होता है वो कुछ इस प्रकार से होते हैं, इसको बोलते हैं ओम। ओम एक व्यक्ति थे। ओम के नियम क्लास 10th में बहुत अच्छा तरह से पढ़ने के लिए है। चलिए तब आगे चलते हैं प्रश्न में। किसी चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ओम मीटर। ओम वैद्युत प्रतिरोधकता का सूत्र क्या होता है, रो बराबर RA/L। रो का चिन्ह है। आगे, FPS प्रणाली में द्रव्यमान और समय के मात्रक क्या होते हैं, तो पाउंड और सेकंड होते हैं। इसके ऐसे मात्रक क्या होते हैं, पाउंड और सेकंड। FPS फुट पाउंड सेकंड, इस तरह से इसका फुल फॉर्म होता है। ये भी क्लास चैप्टर 11 का ही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि क्लास 11th में पूछा जाएगा। यह प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम और साइंस विज्ञान की दुनिया में अधिकतर ये पूछे जाते हैं। क्लास 10th के बाद इसका आधार बन जाता है पूछने का। खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे प्रश्न जरूर देखने को मिलते हैं। आगे चलते हैं। यहाँ सब दे दिया गया प्रणाली में कि फुट पाउंड सेकंड बोले थे पहले भी। प्रणाली में द्रव्यमान और समय के मात्रा क्रमशः पाउंड और सेकंड में होते हैं। मापन की मुख्यतः 3 प्रणालियाँ हैं जिनमें MKS का फुल फॉर्म क्या होता है, मेट्रो किलोग्राम मीटर, मेट्रो नहीं, मीटर किलोग्राम सेकंड। जबकि CGS का मात्रा होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड तथा FPS प्रणाली के रूप में जाना जाता है। आगे है MKS प्रणाली में लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के मात्रक क्रमशः मीटर किलोग्राम सेकंड होते हैं तथा CGS प्रणाली में लंबाई, द्रव्यमान और समय के मात्रक क्रमशः होते हैं। चलिए, तो अभी इससे चर्चा कर लिए। अब हम चलते हैं तीसरे प्रश्न पे, चौथे प्रश्न पे। निम्नलिखित में पर विचार कीजिए कि 1 सेंटीमीटर में 100 मिलीमीटर होते हैं। क्या है, सही है। 1 मीटर को 100 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है जिसे सेंटीमीटर कहते हैं। हाँ, दूसरा सही है। लेकिन यहाँ क्या कर रहा है, असत्य कथन की पहचान करना है। देखिए, ऐसे प्रश्न बहुत BPSC एग्जामों में, PCS एग्जामों में ऐसे करके आ रहे हैं। अगर यहाँ ध्यान नहीं देते हैं आप इस पॉइंट पे तो आपका उत्तर गलत हो सकता है। हमारे लिए पहला गलती है, दूसरा सही है। लेकिन इसमें कहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत है, तो ऑप्शन ए, मतलब कि 1 सेंटीमीटर में 100 मिलीमीटर होते हैं, नहीं, एक गलत है। चलिए व्याख्या में देखते हैं थोड़ा क्या बताया है कि असत्य है क्योंकि 1 मीटर को 100 बराबर भागों में विभाजित किया जा सकता है जिसे सेंटीमीटर कहते हैं। 1790 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने मापन की एक मानक प्रणाली रचना की जिसे मीटर पद्धति कहते हैं। मेरे हिसाब से यहाँ लगता है 1000 मिलीमीटर, और 100 नहीं, 1000 होना चाहिए, तब सही हो जाता, इसलिए वो गलत है, 100 दे दिया है।
5वें प्रश्न में चलते हैं, तो है कि निम्न कथन व कारण को पढ़िए और नीचे दिए गए कूटों को सहायता से उत्तर चयन कीजिए। जब हम एक राशि के मापन की इकाई परिवर्तित करते हैं तो उसकी संख्यात्मक मान परिवर्तित हो जाता है। दूसरा है, मापन की इकाई छोटी होने के कारण इसका संख्यात्मक मान छोटा होता है। तो इसका उत्तर है सी। ए सही है किंतु आर गलत है। अब कैसे गलत है, तब यहाँ देखिए व्याख्या में। आगे चलते हैं प्रश्न पे, 6ठे पे। सूची 1 सूची 2 का मिलान करना है। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज 2 हो जाएंगे। ध्वनि का मात्रक क्या हो जाएगा, डेसिबल हो जाएगा। ऊष्मा का कैलोरी और ऊर्जा का पहला का, तो देखिए इसको लगाने का एलिमिनेशन सिस्टम बहुत आसान होता है। पहला ध्वनि का तो आप जानते हैं कि इसका आवृत्ति का क्या हो जाएगा, हर्ट्ज हो जाएगा। ध्वनि का डेसिबल हो जाएगा। तो ए का हमको देखना है कि कहाँ बी है, ऑप्शन ए का बी हमको बी ऑप्शन में लग रहा है। ऊष्मा का हम कैलोरी में मापते हैं, माने कि डी का 1 होना चाहिए। हमको बी ऑप्शन सही लग रहा है, इसका आंसर बी होना चाहिए। चलिए फिर भी आंसर देख लेते हैं, सही है ऑप्शन बी आंसर इसका सही है। ये आगे चलते हैं 7वें प्रश्न पर कि निम्नलिखित में सशक्त कथन को चुनिए। स्टेरेडियन एक मूल मात्रक है। स्टेरेडियन घन कोण का मात्रक है। 10⁻6 डाइन दाब के असत कथन चुनना है ना। तो ऑप्शन ए ही गलत है। आगे चलते हैं 8वें प्रश्न। निम्नलिखित से सत्य कथन की पहचान करना है। 1 मानक मीटर वह दूरी है जिसमें प्रकाश परिमाण 1 सेकंड में 3 लाख कुछ समथिंग बताया गया है। 1 किलोग्राम में इतना ग्राम के बराबर होते हैं। 1 सेकेंड समयांतराल में परमाणु घड़ी में इतना बार कंपन करता है। ऊष्मा का मात्रक केल्विन होता है। ये तो एकदम सरासर गलत है, ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता है, ये गलत है। वह तीनों में कोई हो सकता है। तो चलिए आंसर देखते हैं कौन है इसका, 8वें का सी। मतलब 1 सेकेंड के समयांतराल में जो घड़ियाँ होती है, परमाणु घड़ी जो सीजियम 133, ये भी याद रखना है, सीजियम 133 परमाणु जो होते हैं, प्रत्येक इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ और अरब करोड़ में चल जा रहा है। 91 करोड़ 92, 91 अरब 92 करोड़ 63 लाख 1,770 के आसपास कंपन करता है। बहुत फास्ट है। विज्ञान के दुनिया में आइएगा तो इस तरह से ही मिलते हैं। 9वें प्रश्न पे आते हैं। पास्कल दाब कैसे मात्रक है, एकदम सही बात है। 1 पास्कल में 1 न्यूटन मीटर क्यों होता है, नहीं ये गलत है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। केवल 1 कथन सही है। इस प्रश्न को जो क्वेश्चन देता है ना, ये में सही है या नहीं है ये देखना बहुत आवश्यक है एग्जाम में। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पानी के जहाज की चाल को नॉटिकल गति में मापते हैं, हाँ। मैक मात्रक द्वारा प्रकाश की चाल नहीं। तो इसका आंसर सही करने के लिए, सत्य कथन कार्य चुनने के लिए, तो 2 हो जाएगा सही। 11वें प्रश्न का निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अश्वशक्ति शक्ति का ऐसा ही मात्रक है, हाँ सही है। अश्वशक्ति में 748 वाट होते हैं, ये भी सही है। अश्वशक्ति में केवल कार्य को मापा जाता है, ये भी सही है, कितना कार्य कर रहा है। तो ऑप्शन डी इसका आंसर सही हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं, 11 नंबर प्रश्न पे। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 1 कैरेट में 200 मिलीग्राम, 1 दिन में इतना सेकेंड, 1 लीटर में
10⁻³ मीटर, 1 क्विंटल में 10⁻5 ग्राम। कौन सा कथन असत्य है? तो बी 1 और 4। इसमें ऑप्शन के हिसाब से देखें तो 1 गलत है और 4 गलत है, जबकि ये सब सही है, 2 और 3 सही है। व्याख्या को देख लेते हैं। एक दिन में कितना सेकंड होते हैं? 86,400 सेकंड होते हैं। 24 से गुना करिएगा 3600 में, क्योंकि 1 घंटा में 3600 सेकंड होते हैं, तो 3600 में वही हम 24 से कर देंगे गुना, तो हो जाएगा। क्या कर ही दिया है, 6 होगा 36 और 24, तब ना आया है इतना। 1 लीटर में 10⁻3 मतलब कि वही 1000 सेंटीमीटर होते हैं। चलिए 12वें प्रश्न हम कर लिए। अब 13वें प्रश्न में चलते हैं। इसमें एक दाब से आया है क्वेश्चन, मिलाइए इसको। कौन कैसे होंगे? दाब कैसे मात्रक क्या होता है? बार, डाइन, किलोग्राम, घनत्व, संवेग, बल का ऐसे मात्रक तो डाइन में लगा देते हैं। तो पहला हमको एकदम पूरा याद है, और सब अगर याद नहीं है तब देखते हैं कि बी का 1 किस में लगाया है। बी का 1 इसमें ही केवल है, और कोई में है, कोई में नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाना चाहिए। एकदम सही है, और सब मिल ही जाएगा अपने आप। पार्सेक मात्रक है, तो यह एक दूरी का मात्रक है। पार्सेक दूरी की सबसे बड़ी मात्रक होती है। आगे चलते हैं 14वें प्रश्न 15 प्रश्न पे। निम्नलिखित में से सत्य कथन की पहचानिए, तो सी इसका आंसर सही है। व्याख्या में आप देख सकते हैं। 16वें प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में से असत्य कथन चुनिए। एक खगोलीय मात्रक में 1.4 सीक 10 सेंटीमीटर होते हैं, कि 1 एंगस्ट्रॉन 10⁻⁸ सेंटीमीटर होते हैं। असत्य कथन, तो केवल इसमें असत्य जो है ना, वो केवल डी ही है, और सब सही है। 10⁻⁻10 मीटर बराबर होता है 1 एंगस्ट्रॉम। सत्रह क्वेश्चन है कि 1 सेंटीमीटर में इतना इंच होता है। असत्य कथन सही है, 0.39, ये आंसर इसका हो गया। चलिए इसमें 17 प्रश्न ही थे, हम 17 प्रश्न देख लिए। अगली बार मिलेंगे तो हम गति चैप्टर पर चलेंगे 2 पे। लेकिन आज के लिए इतना ही। जय हिंद। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर करें कि हाँ सही है, व्याख्या सही है, याद सही हो रहा है। तो इसी तरह से हम लगे रहेंगे। जय हिंद।